और इस वक्त मेरे साथ बातचीत में जुड़ने वाले हैं सुनील सेठी, जो कि बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इंजीनियर राशिद जब जैसे ही जेल से निकले, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नए कश्मीर को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? वो तो एक्सपेक्टेड ही था। एक आदमी जिसको हमने 5.5 साल तक जो है वो जेल में रखा है टेरर फंडिंग के केस में, हम उससे कहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी कोई सराहना करेगा। उसका अपना एक व्यू है और वो व्यू जो है हमको लगता है कि वो भारत विरोधी है, एंटी नेशनल है। और उस एंटी नेशनल व्यू को ही आगे रखते हुए जो है उसने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, मोदी जी के अगेंस्ट बात की है। लेकिन जम्मू कश्मीर के रहने वाले निवासी, चाहे वो जम्मू में होंगे या कश्मीर में होंगे, वो इस चीज़ को समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का उत्थान अगर कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। सर, आने वाली 14 तारीख यानी कि 14 सितंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है डोडा में। तो क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी पार्टी की आने वाले इलेक्शंस को लेकर, खासकर डोडा और कश्मीर जैसे इलाकों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की रैली के लिए कोई खास तैयारी करने की ज़रूरत भी कभी नहीं पड़ती है। जब ये ऐलान ही हो जाता है कि मोदी जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर उठ जाता है अपने घर से और काम पे निकल पड़ता है कि मोदी जी की रैली है, मोदी जी को सुनने जाना है और जितने अपने आसपास लोग हैं उनको भी साथ लेके जाना है, ताकि रैली भी सक्सेसफुल हो और लोग भी सुन पाए मोदी जी का संदेश। ऐसे युग परिवर्तक का संदेश जिसने पूरे युग को ही बदल दिया। जब भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि भारत का इतिहास, मोदी से पहले का इतिहास और मोदी के बाद का इतिहास 2 कालखंड में बटेगा। मोदी जी के पहले क्या काम होते रहे, क्या गलतियां होती रही, और मोदी जी के आने के बाद उन गलतियों का सुधार कैसे हुआ, ये 2 कालखंड होंगे। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एनसी, पीडीपी और एआईपी नरेंद्र मोदी की रैली से पहले खुद को बीजेपी की टीम बी बता रहे हैं, तो आप बताइए कि बीजेपी की टीम बी कौन है? बीजेपी की टीम कोई बी टीम नहीं है, ना हमको किसी बी टीम की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ टीम वी है, बी नहीं है, वी है। वी इज़ वोटर। हमारे पास सिर्फ टीम वोटर है, हमको किसी बी टीम की ज़रूरत नहीं। देखिए सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि इंजीनियर राशिद का इम्पैक्ट क्या रहेगा कश्मीर पर? देखिए, क्या इम्पैक्ट रहेगा, वही जो उमर अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और फारूक साहब का है, उन्हीं का जैसे उनका है वैसे उसका इम्पैक्ट रहेगा। सर, कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले एनसी और पीडीपी और एआईपी जो पार्टीज़ हैं वो खुद को बीजेपी की टीम बी बता रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? देखिए, वो जो पार्टियां बात करती हैं तो उमर साहब को तो हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी हम ही ने यहाँ पर दिखाया था कि मुख्यमंत्री कुर्सी कैसी होती है। तो इस तरह की जब ये पॉलिटिकल पार्टी बढ़ती है, कम से कम अपने इतिहास में खंगाल कर देख लें। हम तो सब कुछ चाहते हैं कि सभी की सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो देश के एजेंडे पर चले, देश को आगे ले जाने की बात। हम अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब क्या करें, इनके लिए इनके परिवार सबसे बड़े हैं और देश शायद नंबर 2 पे आता है, इसीलिए इनके साथ बात नहीं बनती है हमारी। सर, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या चुनावों के बाद एआईपी को बीजेपी अपने साथ जुड़ा लेगी, जिस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2014 में आपस में जुड़ी? भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलती है और हमारे सिद्धांतों में सर्वप्रथम देश आता है, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आता है। सिद्धांतों के ऊपर कभी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सर, अभी आने वाले कल में यानी कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है डोडा में, क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा डेवलपमेंट और खास करके डोडा और कश्मीर जैसे इलाकों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकर्दगी के ऊपर वोट मांग रही है। हमारे 5-6 साल, उनके 50-60 साल, दोनों का आज कंपैरिजन है। इनकी रिपोर्ट कार्ड पे लोग क्या नंबर देंगे और हमारे 5-6 साल में क्या देंगे, लोग अपने सामने देख रहे हैं। G20 2.5 करोड़ से सैलानी, उसके अलावा अगर आप देखें कौमी शहर 8-8 टनलें बन चुकी हैं। आज 2.5 घंटे में आप कश्मीर पहुंच जाते हो। डोडा पुंछ जैसे दुर्गम इलाकों को जोड़ने के लिए टनलें तैयार हो चुकी हैं। रजौरी पुंछ को जोड़ने के लिए टनल तैयार हो चुकी हैं, जो आज तक जब से सृष्टि बनी तब से कभी ना हो पाया। तो मुझे लगता है हम अपनी कार्यकर्ता के ऊपर वोट मांग रहे हैं। ये भी उसी घिसे पिटे 370 जो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आना, उसके ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं। मुझे लगता है कि पब्लिक बड़ी समझदार है, इनको ज़रूर सबक सिखाएगी। और ये देखिए, आपने मेरी बातचीत इस वक्त चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी यानी कि एडवोकेट सुनील सेठी के साथ और स्पोक्स पर्सन अभिजीत जी के साथ, और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। धन्यवाद।